Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शाबानो बीबी, आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा, उनसे कहिए हम अभी आए। जी ठीक है, मैं बोलती हूँ। हमारा नाम शाहबानो है। हमारा ताल्लुक बहुत ही इज्जतदार घराने से है। हम नवाब दिलावर अली खान की अकलौती औलाद हैं। हमारी पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद हमारी वालदा इस दुनिया से रहलत फरमा गई। अब्बा जान ने हमारी खातिर दूसरी शादी भी नहीं की। उन्होंने अपनी बकाया तमाम जिंदगी हमारी परवरिश में लगा दी। किसी ख्वाहिश, किसी फरमाइश को कभी रद्द नहीं किया। यूं हम जवान हो गए। हमें बड़ी फिक्र है आपकी शादी की। अब्बा जान, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है हम आपको छोड़ के चले जाएं। खबरदार अब्बा जान, जो आपने आइंदा फिर इस तरह कोई बात की तो। अरे देखिए, आज के दिन मूड खराब नहीं करते, मुस्कुराइए। देखिए वाई अच्छी, शाबाश, वाई 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 अच्छी। अब्बा जान ने हमारी शादी का जब इजहार किया तो हम अक्सर ख्वाब देखने लगे। अब्बा जान अब अक्सर बीमार रहने लगे थे। उन्हें ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस का मर्ज लाक रहने लगा था। वो बिस्तर से लग गए थे। अपनी लालत के बायस अब्बा जान फौरी तौर पे हमारी शादी कर देना चाहते थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि अब वक्त उनके पास बहुत कम है।
हमारे लिए इंतहाई फख्र की बात है। तो फिर हम अपनी साहबजादी से बात कर लेते हैं। आप अपने बेटे से इजाजत ले लीजिए। जी बेहतर है, अब मुझे इजाजत दीजिएगा। जी आप तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिर्फ आज बेटा शाबानो, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए अब्बाजान। आप हमारी बीमारी से तो वाकिफ हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको आपके घर का कर दें। बेटा, हमने मुंशी जी के बेटे मुनव्वर से आपकी शादी की बात की है। उन्हें इस रिश्ते से कोई हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने नाज़ो नम से पालने के बाद अब्बाजान हमारा हाथ अपने नौकर के बेटे के हाथ में दे देंगे। हम इस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं थे, लेकिन अब्बाजान के आगे आवाज उठाने का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास मुनव्वर से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यूं हमारी शादी मुनव्वर के साथ बहुत सादगी से कर दी गई। हमारी शादी के कुछ ही हफ्ते बाद अब्बाजान भी हमें छोड़कर चले गए। बस कर दीजिए शाबानो। अब्बा जान के इंतकाल को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर आपके आंसुओं के थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हम क्या करें, उनका चेहरा हमारी निगाहों के आगे से हटता ही नहीं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी और ज्यादा याद आती है हमें। आप फिक्र क्यों करती हैं? हम हैं ना आपके साथ। आप अपने आप को अकेला क्यों तस्वीर करती हैं? हमारी शादी मुनव्वर से हो तो गई, लेकिन हमने दिल से उनको अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। वो जब भी हमसे अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहते, हमारा दुख सुख बांटना चाहते, हम मुनव्वर से दूर हो जाते थे। शायद इस बात का अंदाज़ा मुनव्वर को भी हो गया था कि हम उनको पसंद नहीं करते, इसलिए मुनव्वर हमसे खिंचे खिंचे रहने लगे। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि अचानक एक दिन हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई।
पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें चांद से बेटे से नवाजा था। हम बहुत खुश थे और मुनव्वर को अपने दिल की गहराइयों से अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। अब हम अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे और अपने शौहर की खिदमत में गुजारना चाहते थे। फिर हमने फैसला किया कि हम मुनव्वर का दिल अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश करेंगे, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएंगे। मुनव्वर हमारी तरफ से बदगुमान हो चुके थे। लेकिन कितने बदगुमान हुए थे इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे लग रहे हैं। बस सिर्फ अच्छे? नहीं, बहुत अच्छे। मुनव्वर, हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं। हमने कभी शौहर की तरह आपको इज्जत नहीं दी। हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, पर अब हम सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। आखिर आप हमारे बच्चे के बाप जो हैं। अच्छा, तो आप सब कुछ इसलिए ठीक करना चाहती हैं कि हम आपके बच्चे के बाप हैं। आप गलत समझ रहे हैं मुनव्वर। हमारे कहने का मतलब ये हरगिज ना था। शाबानो, आपके और हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं कि हम एक दूसरे की बात को अब समझ ही नहीं सकते। ऐसा ना कहिए मुनव्वर, हम सब फासले मिटा देना चाहते हैं। हमारा यकीन करें। हमने रिश्ता आपसे इसलिए जोड़ा था कि ये आपके मरहूम अब्बा जान की ख्वाहिश थी और आपके अब्बा जान के हम पर एहसानात हैं। लेकिन आपने आज तक हमें मुलाजिम के बेटे से ज़्यादा की हैसियत का दर्जा नहीं दिया। आपको अपनी दौलत पे बहुत गुरूर है और शायद यही दौलत आपके लिए सब कुछ है। ऐसे ना कहिए मुनव्वर, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, हमें बताइए हम ऐसा क्या करें कि आप हम पे भरोसा करने लगे? तो क्या वाकई हम आपसे जो कहेंगे वो कर देंगे आप? जी, आप एक दफ़ा कहकर तो देखें, हम ज़रूर करेंगे। तो क्या आप अपनी तमाम जायदाद हमारे नाम कर सकती हैं? ठीक है, हम कल ही वकील साहब से इस सिलसिले में बात करते हैं। मुनव्वर का दिल जीतने के लिए हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। हमने अपने वकील साहब। ये लीजिए। ये क्या है? हमने अपनी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दी है। शाबानो, हम तो यूं ही आपकी मोहब्बत, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप हमें क्या जवाब देती हैं, मगर आप तो इतनी जल्दी। मुनव्वर, हम जानते हैं आप हमें आजमाने के लिए कह रहे थे। शाबानो, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत मासूम हैं आप, अपने चेहरे की तरह मासूम। मुनव्वर, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? नाराज तो हम आपसे पहले भी नहीं थे शाबानो, बस यूं ही कभी सोचा करते थे कि शायद आप हमारे साथ मजबूरी में रह रही हैं।
मुनव्वर, अब सभी गिले शिकवे दूर कर दीजिए। जैसा आप कहती हैं वैसे ही करेंगे। मुनव्वर हमसे राजी हो गए। हम बहुत खुश थे। एक खुशहाल घराने की तरह एक प्यार करने वाला शौहर और एक प्यारा सा बेटा। हम अपने अब्बा जान के फैसले से बहुत खुश थे। मुनव्वर भी हमारा बहुत ख्याल रख रहे थे। फिर एक रात टीना डार्लिंग, अब और दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आप ही बताएं कि कब आ रही हैं हमारे पास। ये शाबानो क्या हर वक्त आपने रट लगा कर रखी है। हम दे देंगे उसे तलाक। आप ये बताएं कि आप हमसे कब शादी करेंगे। वो तो हम आपके नाम कर देंगे। शाबानो ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है और हम जल्द से जल्द उसे आपके नाम कर देंगे। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि शाबानो और आप साथ नहीं रह सकती, इसीलिए हम उसे जल्द ही तलाक दे देंगे। फिर वो जाने और उसका बेटा। आप बस महारानी बनने की तैयारी करें। लव यू डार्लिंग, लव यू सो मच। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुनव्वर हमारे साथ ऐसा करेंगे। खैर, हमारे साथ तो मुनव्वर ने जो भी कुछ किया, इससे ज्यादा हमें इस बात की हैरत थी कि मुनव्वर को अपने बेटे की भी परवाह नहीं। हमने मुनव्वर से बात की। मुनव्वर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। ये टीना कौन है? कौन टीना? वही जिसे आप रात को फोन पे बातें कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी बातें सुन रही थी। मुनव्वर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। शाबानो, आपने हमारी तरफ पलटने में बहुत देर कर दी। जब आप वापस हमारे पास आई तो टीना हमारे दिल में घर कर चुकी थी। खुदारा मुनव्वर, अपने बेटे के बारे में तो सोचिए। शाबानो, अब जबकि आपको सब कुछ पता चल ही चुका है तो अपने रहने का इंतजाम आप कहीं और कर लें। बच्चे को हम अपने साथ रख लेता, मगर टीना इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगी। और हम टीना से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके लिए हम हर चीज छोड़ सकते हैं। मुनव्वर, आपने धोखे से हमसे हमारी जायदाद अपने नाम करवाई है। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया शाबानो। आपने खुशी से जायदाद हमारे नाम की थी। खुदा के लिए मुनव्वर, कुछ तो सोचिए। हम कहाँ जाएंगे? अपने बेटे के बारे में तो सोचिए। हम फैसला कर चुके हैं। मुनव्वर, वो मुनव्वर जिन्हें हम अपने काबिल नहीं समझते थे, उन्होंने हमें ठुकरा दिया था। हम मुनव्वर की बेवफाई तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपने बेटे की जायदाद
उस मक्कार औरत के हाथ लगने नहीं दे सकते थे। अपने बेटे को उसका हक दिलाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। हमने मुनव्वर की चाय में जहर मिला दिया। वैसे भी तलाक याफ्ता जिंदगी गुजारने से तो बेहतर था बेवा की जिंदगी गुजारती। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। हमारी मुलाजमा से भी पूछगछ की। कब से काम कर रही हो? जी हमें यहाँ 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। मुनव्वर साहब को चाय तुमने बना के दी थी? जी हमने ही ला कर दी थी चाय, और अपने हाथ से बना कर दी थी। हम यहाँ बचपन से काम कर रहे हैं। आप चाहे तो बेगम साहिबा से पूछ सकती हैं। हम कभी चोरी नहीं कर सकते। हमने तो एक सुई भी नहीं चुराई। हो सकता है तुम्हें इस काम के लिए किसी ने पैसे दिए हो? नहीं नहीं, आप चाहे तो हमारे कमरे की तलाशी ले लें। खैर वो तो हमें लेना ही होगी। तुम ये बताओ, शाहबानो बीबी और मुनव्वर साहब में कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बीबी, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जो भी कुछ तुम्हें मालूम है सच सच हमें सब कुछ बता दो, वरना हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। पुलिस ने हमारे वकील से बात की। वकील साहब ने पुलिस को बताया कि चंद ही रोज पहले हमने अपनी तमाम जायदाद मुनव्वर के नाम की थी। वकील साहब से बात करने के बाद पुलिस हम पर भी शक करने लगी और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हमने बिलाखिर पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। हमें यहाँ कैद हुए सालों गुजर गए। हमारे साहबजादे ने हमारे ताया जान के घर परवरिश पाई। अब तो वो माशाल्लाह जवान हो गए और आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन गए हुए हैं और जायदाद भी उनके हवाले हो गई है। हमारे तायाजाद भाई यहाँ हमसे मिलने आते हैं और वही तमाम मालूमात देते हैं हमारे बेटे की हमें। हमारे बेटे की हालिया तस्वीर भी देकर जाते हैं। हमारे साहबजादे हमसे कभी मिलने नहीं आए यहाँ। वो तो हमसे नफरत करते हैं। हमारी शक्ल भी देखने के रवादार नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने बाप का कातिल समझते हैं। हम अपने बेटे को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हारिस, खुदा के लिए हमें माफ कर दें और एक मर्तबा हमसे यहाँ आकर मिल जाए।